including Chief Ministers Himanta Biswa Sarma, Yogi Adityanath, पुष्कर सिंह धामी and on the RSS, the बजरंग दल। दोस्तों, अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसी खबर जिसमें हमारे देश के तीन मुख्यमंत्री का नाम लिया गया है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया है, और जो संगठन भाजपा को चलाते हैं, मतलब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इन तीनों पर अमेरिका में पाबंदी लगाने की मांग की गई है। और ये मांग किसने की? ये मांग किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं की है। ये मांग अमेरिकी सरकार के एक बड़े आयोग के सामने रखी गई है। और ये आयोग कौन है? अमेरिकी संसद का बनाया हुआ एक सरकारी संगठन है जो पूरी दुनिया में देखता है कि किस देश में अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा बर्ताव हो रहा है और किस देश में बुरा हो रहा है। और इस आयोग की रिपोर्ट अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेज पर पड़ी है। पूरा मामला क्या है, किस किस का नाम आया है, क्या इन नेताओं की अमेरिका में एंट्री बंद हो सकती है, उनकी जायदाद जब्त हो सकती है, और भारत सरकार ने क्या जवाब दिया है, यह सब बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी सच्ची खबरें आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। टीवी वाले तो ये खबर दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो सरकार के तलवे चाटते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात शुरू होती है इसी साल मार्च की 4 तारीख से। इस दिन अमेरिका के एक सरकारी आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की। इस आयोग का काम है पूरी दुनिया में देखना कि कहां पर हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को, यानी जिस किसी भी धर्म के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट तैयार करना। और ये आयोग सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को और अमेरिकी संसद को अपनी सिफारिश भेजता है। अब आप समझिए ये आयोग कितना ताकतवर है। ये कोई 2-4 लोगों का गुट नहीं है, ये अमेरिकी संसद का बनाया हुआ है। साल 1989 में बना था और इसमें बैठे लोग अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी संसद के बड़े बड़े नेताओं द्वारा चुने जाते हैं। मतलब इस आयोग की हर बात पर अमेरिकी सरकार ध्यान देती है। अब इस रिपोर्ट में जो बातें भारत के बारे में लिखी गई है वो ऐसी है जो आज तक कभी नहीं हुई थी। पहली बात, आयोग ने कहा कि भारत को उन देशों की लिस्ट में डाला जाए जहां धर्म की आजादी नहीं है। और इस लिस्ट में कौन से देश हैं, सुनिए जरा। उत्तर कोरिया, चीन, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मतलब अमेरिका भारत को इन देशों के साथ खड़ा करना चाहता है। सोचिए, जो भारत खुद को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, उसे पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बराबर रखा जा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, पिछले 7 साल से यह आयोग यही बात कर रहा है। लेकिन अमेरिकी सरकार ने अब इस बात को नहीं माना है। लेकिन इस बार जो हुआ है वो और बड़ा है। इस रिपोर्ट में पहली बार आरएसएस का नाम लिया गया है। आरएसएस जो भाजपा की जननी है, जिसके लाखों स्वयंसेवक हैं, जिसकी 1925 में नींव पड़ी थी, उस आरएसएस पर अमेरिका में पाबंदी लगाने की मांग की गई है। साथ में भारत की एक खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उस पर भी पाबंदी की मांग की गई है। और पाबंदी का मतलब क्या होता है? इन संगठनों की अमेरिका में जो भी संपत्ति होगी वो जब्त हो जाएगी, इनके लोगों की अमेरिका में एंट्री बंद हो जाएगी। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अब अमेरिका को सोचना चाहिए कि वो भारत के साथ हथियारों का व्यापार और दूसरा कारोबार जारी रखे या नहीं, अगर भारत में अल्पसंख्यकों की हालत नहीं सुधरती तो। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर। 7 मई को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में उनकी संसद के एक भवन में इसी आयोग ने एक खुली सुनवाई रखी। विषय था भारत में अल्पसंख्यकों की हालात। इस सुनवाई में आयोग की उपाध्यक्ष आसिफ महमूद नाम की एक महिला ने सीधे सीधे कहा कि भारत में धर्म की आजादी की हालत बहुत बुरी है। आयोग के अध्यक्ष विकी हट जलर ने कहा कि भारत में हालात लगातार खराब होता जा रहा है। इस सुनवाई में 4 लोगों को बुलाया गया अपनी बात रखने के लिए। पहले थे अमेरिका के एक पूर्व बड़े अधिकारी स्टीफन रैप, जो पहले अमेरिकी सरकार में मानवाधिकार के बड़े ओहदे पर थे। दूसरी थी अमेरिका की एक मशहूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अंगना चटर्जी। तीसरे थे एक और प्रोफेसर अर्जुन सेठी। और चौथे थे एक नौजवान जिसका नाम है राबिक नाइक। यह नौजवान कश्मीर का रहने वाला है, अब अमेरिका में रहता है और अब भारत में फैल रही नफरत पर रिसर्च करता है। अब सुनिए राबिका नाइक ने इस सुनवाई में क्या कहा, क्योंकि उसी की बात ने भारत में तहलका मचा दिया है। First, impose targeted global Magnitsky sanctions on Indian officials driving this persecution, including Chief Ministers Himanta Biswa Sarma, Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami, and other senior BJP leaders, and on the RSS, the Bajrang Dal, and the Vishwa Hindu Parishad. Second,
designate India as a country of particular concern and also a source country for transnational oppression. उसने अमेरिका सरकार के सामने सीधा कहा कि भारत के इन नेताओं पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए। और फिर उसने नाम लिया, पहला नाम लिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, दूसरा नाम लिया गया असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का, और तीसरा नाम लिया गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। और कहा कि इनके अलावा भी भाजपा के बहुत सारे बड़े नेताओं पर पाबंदी लगाई जाए। फिर संगठन के नाम लिए गए, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। और सबसे बड़ी बात उसने ये कही कि ये जो अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं कर रहे हैं, इसमें खुद देश के सबसे बड़े नेता शामिल हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा था उसका। उसने कहा कि ये सब काम ऊपर से नीचे तक एक सोची समझी योजना के तहत हो रहा है, कानून बनाकर हो रहा है और सरकारी मशीनरी से हो रहा है, और कोई इन लोगों को रोकने वाला तक नहीं है। अब आपको ये पाबंदी समझा देता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। अमेरिका के पास एक कानून है जिसका नाम है मैग्नित्स्की कानून। नाम जरा कठिन है लेकिन काम बहुत बड़ा है। इस कानून के तहत अमेरिका किसी भी विदेशी नेता, किसी भी विदेशी अधिकारी, किसी भी विदेशी संगठन पर पाबंदी लगा सकता है अगर उन्होंने अपने देश में गरीबों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया हो। पाबंदी का मतलब क्या होता है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए किसी नेता का बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, वो वहां नहीं पढ़ पाएगा, वापस आना पड़ेगा। उन नेताओं ने अमेरिका में कोई घर खरीदा है, वो जब्त हो जाएगा। अमेरिका के बैंक में पैसा है, फ्रीज हो जाएगा। उस नेता का अमेरिका जाना बंद हो सकता है, उसके परिवार का अमेरिका जाना बंद हो सकता है। अमेरिकी कंपनियां उसके साथ कोई कारोबार नहीं कर पाएगी। और अमेरिका के पीछे पीछे ब्रिटेन, कनाडा, यूरोप के बहुत सारे देश भी यही पाबंदी लगा देते हैं। मतलब वो आदमी पूरी दुनिया में बदनाम हो जाता है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। तो सोचिए, अगर अमेरिका ने योगी आदित्यनाथ या हेमंत बिस्वा शर्मा पर ऐसी पाबंदी लगा दी तो उनकी कितनी बेइज्जती होगी। आज जो लोग सीना तान कर चल रहे हैं उनको अपनी ही जायदाद के लिए तरसना पड़ेगा। अब आते हैं उन आरोपों पर जो इस सुनवाई में लगाए गए हैं। पहला आरोप, धर्म बदलने के खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। आयोग ने कहा है कि भारत के 28 राज्यों में से 13 राज्यों में ऐसे कानून बनाए हुए हैं। दूसरा आरोप, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन नफरत फैला रहे हैं, अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं, मंदिर के बाहर खड़े होकर के मुसलमानों को परेशान करते हैं, मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार करवाते हैं। कहीं किसी हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली तो उसको लव जिहाद बता करके हंगामा खड़ा करते हैं। तीसरा आरोप, यूएपीए जैसे कड़े कानूनों का इस्तेमाल आम जनता को, समाजसेवियों को और मुसलमानों को जेल में डालने के लिए हो रहा है। उमर खालिद जैसे नौजवान सालों से जेल में बंद है, बिना मुकदमा चले। चौथा आरोप, सोशल मीडिया पर खुलेआम नफरत फैलाई जा रही है, झूठी खबरें फैलाई जा रही है। आईटी सेल बाकायदा पैसे दे करके ट्रोल पाले जा रहे हैं जो दिन रात मुसलमानों को गाली देते हैं। पांचवा आरोप, कई राज्यों में बुलडोजर चला करके मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं बिना नोटिस दिए, बिना अदालत के। अगर किसी जगह कोई दंगा हुआ तो सीधे जाकर मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में यह सब हो रहा है दोस्तों। छठा आरोप है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, मतलब भीड़ इकट्ठा होकर के किसी को पीट पीट कर मार रही है और इन हत्यारों को सजा देने की बजाय उनको माला पहनाया जा रहा है। और सातवां आरोप यह है कि जो लोग विदेश में रहकर के मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और यहां एक बहुत ही गंभीर बात सामने आई है। राबिक नाइक ने सुनवाई में बताया कि साल 2023 में अमेरिका के एक बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर छापी थी। इस खबर में लिखा गया था कि भारत की एक खुफिया एजेंसी ने अमेरिका में रहने वाले मोदी सरकार के विरोधियों के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने का अभियान चलाया था। इस अभियान को चलाने वाले एक भारतीय खुफिया अधिकारी का नाम भी सामने आया था। उनका नाम है दिव्य सत्तपथी। और इसी से जुड़ी एक और घटना है। न्यूयॉर्क में एक सिख कार्यकर्ता था, उसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। उसको मारने की साजिश रची गई थी और इस साजिश में एक भारतीय खुफिया अधिकारी विकास यादव का नाम आया था। अमेरिका ने तो विकास यादव पर मुकदमा चला भी दिया। इस पूरे मामले को आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है। और एक और बात रिपोर्ट में लिखी है कि जो चौंकाने वाली बात लिखी गई है, पिछले साल अप्रैल में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था और कहा था कि ये ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं।
ये बात अब अमेरिकी रिपोर्ट में दर्ज हो चुकी है। मतलब हमारे प्रधानमंत्री का भाषण अब अमेरिकी सरकार के कागजों में नफरत भरे भाषण के सबूत के तौर पर रखा गया है। अब एक और दिलचस्प बात आपको बताता हूं। इस सुनवाई से ठीक 2 हफ्ते पहले आरएसएस के बहुत बड़े नेता दत्तात्रेय होसबाले अमेरिका गए हुए थे। ये आरएसएस के सरकार्यवाहक हैं। मतलब आरएसएस में मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ताकतवर आदमी हैं। ये वॉशिंगटन में एक भाषण देने गए थे। भाषण में इन्होंने कहा था कि आरएसएस की तुलना अमेरिका के से मत करो। अब आप पूछेंगे कि ये के क्या है? के अमेरिका का एक बहुत ही खूंखार संगठन था जो अश्वेत लोगों को यानी काले लोगों को सरेआम मारता था, फांसी पर लटकाता था। तो सोचिए आरएसएस के सरकार्यवाहक को खुद अमेरिका जाकर के ये सफाई देनी पड़ रही है कि हम के जैसे नहीं हैं। इसी से अंदाजा लगाइए कि पूरी दुनिया में आरएसएस की क्या इज्जत बची है। अब इन 3 मुख्यमंत्रियों पर बात करते हैं जिनके नाम लिए गए हैं। पहला नाम है योगी आदित्यनाथ का। रूबिका नाइक ने अपनी बात में इन्हें कट्टर हिंदू साधु कहा और बताया कि ये अपने मुसलमान विरोधी भाषणों के लिए बदनाम है। बुलडोजर बाबा के नाम से भी ये जाने जाते हैं। दूसरा नाम हेमंत विश्व शर्मा का है। ये असम के मुख्यमंत्री हैं। ये भी आए दिन ऐसे बयान देते हैं जिन पर अब पूरे देश में बवाल होता है। और तीसरा नाम पुष्कर सिंह धामी का है। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। राबिका नाइक की संस्था ने 2025 में नफरत भरे भाषण देने वालों की एक लिस्ट बनाई थी। उसमें धामी का नाम टॉप 10 में था। और मजे की बात यह है कि धामी ने इस तमगे को गले लगाते हुए सार्वजनिक मंच से कहा कि हां, मैं ऐसे ही भाषण देता रहूंगा। मतलब इन्होंने नफरत फैलाने को अपनी पहचान बना ली है। अब बात करते हैं भारत सरकार के जवाब की। भारत सरकार ने इस पूरी रिपोर्ट को कचरा बता दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि यह आयोग बार बार झूठ बोलता है, राजनीति से प्रेरित होकर के रिपोर्ट छापता है। भारत ने यह भी कह दिया है कि अब इस आयोग को ही चिंताजनक संगठन घोषित कर देना चाहिए। यानी जवाबी हमला किया है भारत ने। उधर देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया है। कांग्रेस ने कहा है कि अमेरिका के एक सरकारी आयोग ने वही बात कही है जो वो लंबे समय से कह रहे हैं कि आरएसएस लोगों की धर्म की आजादी के लिए खतरा है। यानी जो बात विपक्ष भारत में बोल रहा था वही बात अब अमेरिका में दर्ज हो गई है। और यही बात अब मोदी सरकार को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन यहां एक बात समझ लीजिए, इस आयोग की सिफारिश को मानना अमेरिकी सरकार के लिए जरूरी नहीं है। यह सिर्फ एक सिफारिश है, हुक्म नहीं है। पिछले 7 साल से यह आयोग यही बात कह रहा है, लेकिन अमेरिकी सरकार ने एक बार भी इसे नहीं माना। ट्रंप क्या करेंगे यह अभी पता नहीं चला है। ट्रंप का रवैया ऐसा है कि वो कारोबार को सबसे आगे रखते हैं और भारत अमेरिका का कारोबार बहुत बड़ा है। चीन के साथ अमेरिका की जो लड़ाई है उसमें अमेरिका को भारत की जरूरत है। तो हो सकता है कि ट्रंप इन सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दे। लेकिन एक बात तय है, इन नेताओं के नाम अब हमेशा हमेशा के लिए अमेरिकी संसद के कागजों में दर्ज हो चुके हैं। ये दाग अब मिटने वाला नहीं है। एक और बड़ी बात इस रिपोर्ट में सामने आई है। ये रिपोर्ट सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं है, इसमें ईसाइयों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है। मणिपुर में जो वो कुकी ईसाइयों के साथ हुआ, उनके घर जलाए गए, औरतों की इज्जत लूटी गई, बच्चे मारे गए, ये सब रिपोर्ट में दर्ज है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों के घर जलाए गए, चर्च तोड़े गए, उसका भी जिक्र है। ओडिशा में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जो दंगा करवाया था जिसमें कई लोग मारे गए थे, उसका भी जिक्र है। सिख के बारे में भी बहुत कुछ है। खासकर खालिस्तानी आंदोलन के नाम पर जो विदेश में रहने वाले सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। और एक बेहद डरावनी बात रिपोर्ट में लिखी गई है जो आप सुनेंगे तो आपका दिल दहला देगी। पिछले साल मई में यानी 2025 में भारतीय अधिकारियों ने 40 रोहिंग्या शरणार्थियों को पकड़ा, जिनमें 15 ईसाई थे। इन सबको पकड़ करके समुद्र में म्यांमार की सीमा के पास ले गए और लाइफ जैकेट पहना करके समुद्र में फेंक दिया कि अपने आप तैर करके चले जाओ। इन लोगों में बच्चे थे, औरतें थी, बुजुर्ग थे। सोचिए, गहरे समंदर में जहां शार्क मछलियां होती है, जहां लहरें इतनी बड़ी होती हैं कि बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, वहां इन गरीब लोगों को बिना खाना, बिना पानी, बिना नाव के फेंक दिया गया। ये बात कोई पाकिस्तानी अखबार नहीं कह रहा है, ये बात अब अमेरिकी सरकार के कागजों में दर्ज है और दुनिया के सामने भारत की पोल खुल रही है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, आज अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। अमेरिकी संसद में भी कई सांसद भारतीय मूल के हैं, उपराष्ट्रपति भी भारतीय मूल की हैं। तो इन लोगों में 2 खेमे हैं। एक खेमा वो है जो भाजपा का समर्थक है, मोदी का समर्थक है, और दूसरा खेमा वो है जो भारत के अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ खुलकर बोलता है। ऐसे कई संगठन हैं जैसे हिंदू वॉर ह्यूमन राइट्स,
इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, सिख फॉर जस्टिस, ये संगठन अमेरिकी संसद में लगातार जाकर के अपनी बात रखते हैं। तो ये केवल विदेशों का दबाव नहीं है, ये भारतीय मूल के अमेरिकियों के एक बड़े वर्ग की मेहनत है जो अपने पुरखों की धरती पर हो रहे जुल्म को रोकना चाहते हैं। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई इन नेताओं पर पाबंदी लगेगी? तो सीधा जवाब है, फिलहाल लगने की संभावना कम है। लेकिन एक चीज पक्की है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो चुकी है। दुनिया के किसी भी देश में अब जब भी भारत के मानवाधिकार पर बात होगी, ये रिपोर्ट सबसे ऊपर रखी जाएगी। यूरोप, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह यही सवाल उठेंगे। और याद रखिए, ये कोई पाकिस्तान का छपा हुआ कागज नहीं है, ये कोई बांग्लादेश का बनाया हुआ झूठ नहीं है, ये अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी आयोग की रिपोर्ट है। और भारत सरकार चाहे जितना भी इसे झूठ बताए, ये रिपोर्ट दुनिया भर के पुस्तकालयों में, यूनिवर्सिटियों में, कानूनी फाइलों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या वाकई हमारे देश में अल्पसंख्यकों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अमेरिका को बीच में आना पड़ रहा है? क्या ये सिर्फ अमेरिकी की चाल है भारत को बदनाम करने की, जैसा कि सरकार कहती है, या इसमें कुछ सच्चाई भी है? क्या आपको लगता है ट्रंप इन सिफारिशों को मानेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या ये नेता जो हर रोज नफरत भरे भाषण देते हैं, क्या इन्हें अब डर लगना चाहिए या ये यूं ही चलता रहेगा? अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आम जनता की आवाज है, मेरी आपकी आवाज है। एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो खबर मैंने आपको बताई है, ये किसी भी बड़े टीवी चैनल पर नहीं चलेगी, क्योंकि वो चैनल बिक चुके हैं। वो चैनल मोदी सरकार के तलवे चाटते हैं, उनको अपना धंधा प्यारा है, सच्चाई प्यारी नहीं है। तो ऐसी सच्ची खबर आप तक तभी पहुंचेगी जब आप हम जैसे छोटे चैनलों का साथ देंगे। और अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो, अगर लगा हो कि ये सच्चाई हर भारतीयों तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने यार दोस्तों को भेजिएगा, फैमिली ग्रुप में डालिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे जो भी खबरें आएं सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।